हेलो फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर संभाल नसीर। दोस्तों, आईसीयू में एक इंजेक्शन हम लोग के सामने होता है जिसको हम लोग कहते हैं इंजेक्शन तेजाब। मेरे पास जो मौजूद है वो 4.5 ग्राम का है, लेकिन जो इसकी स्ट्रेंथ है दूसरे भी हो सकती है। जैसे 1.25 ग्राम का भी आता है, 2.250 ग्राम का भी आता है। मेरे पास जो अवेलेबल है 4.5 ग्राम का मौजूद है। तो ये इंजेक्शन तेजाब क्या होता है, इसके यूजेस या इसके इंडिकेशंस क्या होते हैं, इसके काउंटर इंडिकेशंस यानी कब इसको इसमें इस्तेमाल में नहीं लाया जाता है, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, इसका रूट यानी कैसे इसको दिया जाता है, सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। इसलिए अभी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं अहम चीज आप लोगों को क्लियर कर बताता हूं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पज है, सिर्फ मेडिकेशन के लिए बिल्कुल ये वीडियो नहीं है, क्योंकि सिर्फ मेडिकेशन हमेशा हानिकारक होता है। तो टैज़ोबैक्टम एक तरह का कॉम्बिनेशन इंजेक्शन होता है, यानी इसमें टैज़ोबैक्टम और पिपरासिलिन टैज़ोबैक्टम दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बी पैक जिसको कह सकते हैं। अब इसमें पिपरासिलिन जो है ये 4 ग्राम होता है और टैज़ोबैक्टम जो है 500 मिलीग्राम होता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है और ये एक पिपरासिलिन ग्रुप का इंजेक्शन होता है। और याद रखिए दोस्तों, ये शेड्यूल एच ड्रग प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक आईसीयू या इंटेंसिव केयर यूनिट या फिर क्लिनिक या हॉस्पिटल और डॉक्टर, एक्सपर्ट नर्स के निगरानी के अंदर जो है उनके द्वारा जो है तो लगाया जाता है। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन कर दिया। एक तरह का एंटीबायोटिक है और कॉम्बिनेशन होने की वजह से बेहतरीन इफेक्ट करता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, इसके इंडिकेशंस, ये कब कब इस्तेमाल में लाया जाता है। तो उनमें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर इसका यूज होता है। ये बहुत सारे इन्फेक्शन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड हम जानते ही हैं, निमोनिया वगैरह जैसे, उसमें इसका यूज होता है। उसके अलावा दोस्तों यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको हम लोग यूटीआई बोल सकते हैं, उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा दोस्तों इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, जो पेट में इन्फेक्शन हो जाते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव जो बहुत सारे कंडीशन में इसका इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही बंस के केस में इसको इस्तेमाल में आता है। सेप्टिसेमिया अगर है उसमें भी यूज में आता है, इसका यूज होता है। इसके अलावा भी दोस्तों डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसको इस्तेमाल में लाते हैं। ये इसके हुए कुछ इसके इंडिकेशंस। अब बात करें दोस्तों हम इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कब इसको इस्तेमाल में नहीं लाते। याद रखिए, जिन लोगों को पिपरासिलिन, सिफेलोस्पिरिन इस तरह की दवाइयों से अलग एलर्जी की रिएक्शन आता है तो उन लोगों को नहीं चलेगा। जिन लोगों की डायलिसिस चल रही है या फिर जिन लोगों को ब्लड डिसऑर्डर है या जिन लोगों की इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है, जैसे सोडियम कम है, पोटेशियम कम है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर भी इसको इस्तेमाल में नहीं लाया जाता है। ये तो हुआ इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन। साइड इफेक्ट में आप लोगों को मैं बता दूं, इसकी वजह से चेस्ट पेन, हार्ट बर्न, इसके अलावा नौशिया, वोमिटिंग और कभी कभी स्वीटिंग के भी चांसेस हो सकते हैं। जिस जगह ये इंजेक्शन दिया जाता है उस जगह का बर्निंग या फिर जलन या एडिमा, इसके साथ ही दोस्तों एलर्जी रिएक्शन, इस तरह के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स देखे जा सकते हैं। ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी इसके साइड इफेक्ट में देखी जाती है। और साथ ही दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखिए, इसका जो रूट है वो सिर्फ और सिर्फ आईवी रूट है, यानी इसको सिर्फ इंट्रावेनस ही दिया जाता है और ट्रेन स्टाफ के द्वारा ही दिया जाता है। जितना ज्यादा टाइम इसको देंगे, यानी कि ऐसा माना जाता है कि 30 मिनट्स में इसको मिनिमम देना चाहिए। तो 30 मिनट्स के अंदर इसको देना चाहिए, फास्ट भी नहीं देना चाहिए। तो ये इसका एक अच्छा उसूल है। तो इंट्रावेनस चाहे पुश कर रहे हो या फिर आईवी के थ्रू दे रहे हो, इंट्रावेनस ही दिया जाता है, एक्सपर्ट डॉक्टर की निगरानी में ही दिया जाता है। कीमत की बात करेंगे तो अलग अलग कंपनी की अलग अलग कीमत हो सकती है। तो आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन हो, कुछ सवाल पूछना हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।